माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती सप्ताह में इतवार के दिन इब्रानियों का पत्र का इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर इब्रानियों का पत्र की रचना किसने किया, क्यों किया, मेन पॉइंट क्या है, ये हम लोगों ने सुना था। आज के इस क्लास के अंदर इस 13 पत्रों वाला इस इब्रानियों का पत्र का मुख्य ईश शास्त्र क्या है, हम लोगों को इससे क्या सीखना है, हमारे जीवन में क्या उतारना है, इस विषय में हम लोग आज सीखेंगे। मैंने बीती क्लास में ही बोल करके दिया था, इब्रानियों का पत्र का रचना किसने किया आज तक मालूम नहीं है। पहले इसको संत पौलुस ने रचना किया या संत पौलुस के बातों को उनके कहने पर बरनबास ने या लूकस ने, ये भी कहते हैं संत पौलुस ने इसको पहले हिब्रू में लिख दिया था, उसको लूकस ने यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया है। ऐसे ऐसे कई बातें हैं, लेकिन कोई भी प्रूफ नहीं है। एक बात मालूम है, संत पौलुस की रचना रीति इसमें नहीं है, भाषा शैली इसमें नहीं है, और संत पौलुस अन्य पत्रों में जो ईश शास्त्र लिखा, इसमें जो लिखा हुआ ईश शास्त्र में बहुत फर्क है। विशेषकर जो पुरोहिताई के विषय में, मल्कीसदेक के विषय में, यह सब अन्य पत्रों में हम लोगों को कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलता। तो इसलिए इस इब्रानियों के पत्र का मुख्य ईश शास्त्र क्या क्या है, उस बात को आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है, तभी यह सब समझ में आता है। इन पॉइंटों को आपको नोट करेगा तो आपके लिए फायदा होगा, याद भी रखेगा। मैंने जब भी बाइबल कोर्स किया है, मैं नोट तैयार करता था। जो कुछ प्रोसेस मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा धीरे धीरे बोल करके दे रहा है। हम लोगों को जो क्लास है बस आकर के लेक्चर देता है, और उस लेक्चर को हम लोगों को लिखना है। हाँ, नोट्स भी दिया जाता था अलग से, लेकिन उस नोट जब लेक्चर दे रहा है उसी समय पर मैं पॉइंट लिखता था। उसमें एक फ़ायदा ये होता था, हम लोग पूरे क्लास, मुझे कोई बोरिंग नहीं होता था, मैं ध्यान से सुनता था। बाइबल खोल कर रखना, बुक खोल कर रखना और मेन पॉइंट को लिखना। उसमें मुझे ज़्यादा सीखने का अवसर मिला। मैं 2 बार बाइबल कोर्स, 2 बार नहीं बोलूँगा 3 बार, क्योंकि जब थियोलॉजी किया उसमें भी बाइबल है, और केवल बाइबल कोर्स 2 बार किया, और प्लस थियोलॉजी में 1 बार, 3 बार इस प्रकार पढ़ाई करने का सौभाग्य मुझे मिला। अभी भी पढ़ ही रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि मैं परफेक्ट हो गया, नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। मैं अभी भी सीखने वाले एक स्टूडेंट हूँ। जहाँ कहीं भी पढ़ने के लिए मिलता है पढ़ते रहता हूँ।
और विशेष रूप से अभी आप लोगों को सिखाना है, मुझे और ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ा। हाँ, तो कुछ नोट्स मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया, उसके अनुसार मैं ये क्लास लेना चाहूँगा। सबसे पहले सबसे बड़ा थियोलॉजी हम लोगों को यही है, पिछले क्लास में भी मैंने बोला, इस इब्रानियों के पत्र के अंदर ईसा मसीही सबसे सुपीरियर है, ये बताने के लिए उनका जो क्रिस्टोलॉजिकल टीचिंग, ये बहुत ही जबरदस्त टीचिंग हम लोगों को इब्रानियों का पत्र के अंदर मिलेगा। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने इब्रानियों का पत्र दिया, एक वाक्य 1 से 4 तक पढ़ करके सुनाया था। आप लोग भी बार बार उसको पढ़िए। वहां पर मुख्य 7 पॉइंट जो बता कर दे, वाक्य 1 से लेकर के 3 तक ही 7 पॉइंट है। इससे बढ़कर के क्या चाहिए? और आगे अनेकों जगहों पर विशेषकर जो 1 से लेकर के 4 अध्याय के अंदर भी, अध्याय 1 और 2, ईसा मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। अध्याय 2 के अंदर जरूर उनकी सृष्टि के समय पर उन्हें स्वर्गदूतों से नीचा मनुष्य धारण के कारण, लेकिन क्रूस मृत्यु के बाद फिर से वो महान बन गया। इस प्रकार सिखाता हुआ हमें मिलता है। तो क्रिस्त को सबों से, स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ बताना। और अध्याय 3-4 के अंदर मूसा से बढ़ करके है, क्रिस्त है, ये सब बोल करके दे रहा है। और अध्याय 4 के अंदर योशुआ के विषय में जो उनका इजराइलियों का जो कनान देश की यात्रा को कंप्लीट करने वाले व्यक्ति योशुआ, उनसे भी बढ़कर के है ईसा मसीह, ये सिखाने के लिए। और अध्याय 5, 6 और 7 के अंदर हम लोगों को मिलेगा लेवी पुरोहिताई के विषय में। लेकिन क्रिस्त का पुरोहिताई, इस लेवी पुरोहिताई, हारून की पुरोहिताई से बढ़कर के है, वो मलकीसदेक के ऑर्डर पर है। लेवी गोत्र में नहीं, यूदा गोत्र में जन्म लेकर के मलकीसदेक के ऑर्डर में वो महापुरोहित है। मलकीसदेक के विषय में हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर मिलता है। इसके बाद स्तोत्र ग्रंथ 110 के अंदर भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। और उसी के विषय में अध्याय 7 के अंदर विशेषकर वाक्य 16, 17 सब में वो लिखा हुआ, वर्णन किया हुआ हमें मिलेगा। इस प्रकार क्रिस्टोलॉजी इतना सुंदर तरीके से हमें मिलता है। ईश्वर के महिमा में प्रवेश करने वाले उस पुत्र को क्यों मनुष्य बनना था, मनुष्य बन करके उन्होंने क्या किया, और उनका एक बार मनुष्य बनकर क्रूस पर मरकर पीड़ा सहन के द्वारा मानव जाति का पाप का उद्धार कर जो बेलियां, पुराने विधान का बेलियां है, उसको सब समाप्त किया। क्रिस्त के एकमात्र बेली काफी है। यह सब सिखाने वाला बहुत ही एक सुंदर क्रिस्टोलॉजी हमें इस ग्रंथ के अंदर मिलेगा। कल के क्लास के अंदर हम लोग एक एक अध्याय को भी पढ़ करके जाएंगे, उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज जो मुख्य ईश शास्त्र के विषय में बता करके देना चाहूँगा। अभी अगला, क्रिस्त ईश्वर की ओर से भेजा गया वो महापुरोहित है। केवल पुरोहित नहीं, और उत्तम बेली वस्तु है, अर्थात क्रिस्त बेली वस्तु भी है और वो बेली अर्पित करने वाला पुरोहित भी है। इससे उत्तम पुरोहित नहीं है, इससे परफेक्ट बेली वस्तु, सैक्रिफाइस, परफेक्ट सैक्रिफाइस एंड एटर्नल हाई प्रीस्ट, प्रीस्टहुड एंड अटॉनमेंट के विषय में यहां पर वर्णन किया हुआ है। अध्याय 2 का वाक्य 17 में और अध्याय 4 का वाक्य 14 से आगे 16 तक, 14, 15, 16 तक, वहां पर सब हम लोगों को वो मर्सीफुल, दयालु और
विश्वसनीय महापुरोहित है। और अध्याय 7 वाक्य 27 में और अध्याय 9 वाक्य 12 में और 26 से आगे और अध्याय 10 में भी वाक्य 10 से लेकर के 14 तक अगर पढ़ेंगे वहां पर सब हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। क्रिस्त वो स्वयं महापुरोहित है और वो स्वयं बलि वस्तु बनकर के अपने को समर्पित कर हमेशा के लिए एक बलि, इस बलि के द्वारा हमेशा के लिए पाप मुक्ति मिल सकता है। इसको प्रूफ कर करके बोलने वाला बात गहराई में ये यीशु शास्त्र जाता है। और अध्याय 9 के अंदर बार बार ये बोल करके दे रहा है, लेवी एवं का जो बलि है वो हर बार, हर रोज, हर सप्ताह और हर साल इसको रिपीट करता था। पुरोहित अपने लिए और जनता के लिए बलि अर्पित करता था, लेकिन क्रिस्त का एकमात्र बलि, एक ही बलि, उस एक बलि ने हमेशा के लिए पाप मुक्ति का ये कृपा दिया है, लोगों को पवित्र किया है। इसलिए बार बार अभी बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं है, ये सिखा रहा है। जैसे मैंने पिछले क्लास के अंदर भी बोल करके दिया, इस पत्र को यहूदी क्रिश्चियन लोगों के लिए लिख रहा है जो वापस यहूदी धर्म में जाना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर बलि अर्पित बार बार नहीं अर्पित कर रहा है। ये सब देख करके पवित्र मिस्सा बलिदान का अर्थ उस समय पर उन लोग इतना अधिक गहराई में समझ नहीं पाया था, क्योंकि उन लोग बलि वस्तु, बलि पशुओं का बलि अर्पित करते हुए सीख रहा, और उसको जब कदम किया, बंद किया गया, तब उनके मन में ऐसा लगा नहीं नहीं नहीं, ये तो बलि हम लोग अर्पित नहीं कर रहे, हम पाप में हैं। इस प्रकार का उस विचार से उनको संकट से मुक्ति देने के लिए ये पत्र को लेकर के बता कर रहा है। इसके बाद अगला अध्याय 7 वाक्य 24 और 25 के अंदर देखेंगे, ईसा मसीह का प्रीस्टहुड जो हमेशा के लिए इटर्नल है। क्योंकि क्यों इटर्नल बोलते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। एक बलि वस्तु को, एक बलि पशु को अगर वध करेंगे, वो वध किया, रक्त बहा, मर गया, जलाया, खत्म हो गया, वो पशु फिर जीवित नहीं। इसलिए उस बलि हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन क्रिस्त का बलि क्यों हमेशा के लिए? क्रिस्त ने आया, क्रूस पर हमारे पापों अपराधों को उठाया, उसके लिए प्रायश्चित किया, रक्त बहाया, मर गया, दफनाया गया, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। इसलिए उनका बलि अभी भी जीवित है, हमेशा के लिए, इटर्नल है। ये हमें सीखने की जरूरत है। इसलिए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एकमात्र ये बलि जरूरी है। और पुराना विधान का बलि फिर क्यों था? वो एक छाया मात्र था, शाडो था। कई बार मैंने बोला, ईसा मसीह के आगमन के पहले पुराने विधान में कई व्यक्तित्व है, कई घटना है, कई वचन है, क्रिस्त की ओर इंगित करता था। वो शाडो मात्र था, और वास्तव क्या है? क्रिस्त है। क्रिस्त में आकर के पूर्ण हुआ है। कई घटनाओं को हम लोग इस प्रकार सिखाते हैं। अभी आगे अध्याय 4 वाक्य 16 में और अध्याय 10 वाक्य 19 से लेकर के अगर हम पढ़ करके जाएंगे, क्रिस्त का इस बलि के द्वारा पूर्ण रूप से लोगों को पाप मुक्ति मिला है, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने अपने को अर्पित कर प्रायश्चित के रूप में अर्पित किया है, और वो जीवित है। इसलिए उनका बलि हमेशा के लिए है। ये यीशु शास्त्र यहां पर सिखा रहे हैं। अभी तीसरा में जाते हैं। हमें मालूम है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 31 से लेकर के एक बहुत बड़ा घोषणा है। नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर ने एक नवीन विधान के विषय में
घोषणा किया था। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 31 से आगे। वहां पर ईश्वर, देखो हेडिंग ही हुई है प्रभु का नया विधान। वहां पर कहते हैं वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था। वो जो विधान स्थापित किया था मूसा नबी के द्वारा, मेमने का वध करने के बाद उस रक्त को छिड़का करके सीनाई पर्वत पर रह करके जो विधान स्थापित किया, उस विधान के समान नहीं होगा। ये बोलकर कदर जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था, उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उसका स्वामी था। अभी नया विधान कैसे होगा? वाक्य 33 में, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। एल एलोहीम, यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इस प्रकार बोल करके एक नया विधान जोड़ने के विषय में बताया। यहां पर इब्रानियों के पत्र में अभी तीसरी ईश शास्त्र के रूप में मैं वही बोल करके दे रहा हूं। जो पुराने विधान में यिर्मयाह के द्वारा जो प्रभु ने घोषित किया हुआ, वो विधान, नया विधान ईसा मसीह के द्वारा, उनके क्रूस बलि के द्वारा पूरा हुआ है करके इब्रानियों का पत्र में ये बता करके दे रहा है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य 15 से लेकर के 17 तक, हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 15 to 17, चैप्टर 12 वर्स 24, चैप्टर 13 वर्स 20, इसमें सब क्रिस्त ने अपना रक्त बहा करके, पुराने विधान में विधान जैसे मूसा नबी ने बलि अर्पित कर उसके मेमने का रक्त को छिड़काया, नवीन जो नया विधान के अनुसार ईसा मसीह ने अपना रक्त कलवारी पहाड़ पर जो छिड़का करके इस विधान किया और वो पत्रों में लिख करके दिया है। तो यहां पर ईश्वर ने बोला ये हृदय पर अंकित करेंगे, अर्थात हमारे आंतरिक परिवर्तन के लिए ये विधान है, आंतरिक परिवर्तन के लिए। और इसके द्वारा पूर्ण रूप से हमारा पाप क्षमा होता है। वो एक बलि हमेशा के लिए पाप क्षमा के लायक है। इसका मतलब हमें पाप याद नहीं करना। यहां पर है इब्रानियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं उन पापों को मैं याद भी नहीं करूंगा, उन पापों को मैं याद भी नहीं करूंगा, क्योंकि क्रिस्त का ये बलि हमें उसे बचाता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 8 12 और अध्याय 10 वाक्य 17-18 के अंदर ये प्रोमिस हमें मिलता है, मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं रखूंगा। अर्थात पहले से उत्तम जो विधान यहां पर स्थापित किया गया। अध्याय 7 वाक्य 19 में, वाक्य 22 में, अध्याय 8 वाक्य 6 में सब ये पहले से ये विधान अच्छा है, वो हमें आशा प्रदान करता है। और इस प्रकार पूर्ण रूप से ईश्वर ने उस पुराना विधान को खत्म कर करके नया विधान आज चल रहा है। पुराना विधान को खत्म करने का मतलब है वो क्रिस्त में आज पूरा हुआ है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 13 में, हिब्रूज चैप्टर 8 वर्स 13 में ये बात हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी चौथा एक मुख्य
ईश शास्त्र यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। विश्वास में हमें दृढ़ रहना है, क्रिस्त विश्वास में, और हमें विचलित नहीं होना है। हमारे जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा सब आएगा, लेकिन हमें उस क्रिस्त में धैर्य पूर्वक विश्वास करते हुए रहना, इसके विषय में विशेष रूप से हमें मालूम है। इब्रानियों का पत्र दिया है 11, पूरा अध्याय 11 विश्वास के विषय में ही सिखाते हैं। कौन कौन इस प्रकार विश्वास में दृढ़ रहा, अब्राहम से लेकर के अनेकों का जो उदाहरण वहां पर बता करके दे रहा है। विश्वास में दृढ़ रहने वाला, निराशाजनक अवस्था में आशा रख करके रहने के कारण विश्वासियों की पिता बनने वाले अब्राहम हमारे लिए बहुत उदाहरण के तौर पर वहां पर दिखा रहा है। इसलिए हमें विचलित नहीं होना, बल्कि उस विश्वास में दृढ़ रहना करके अध्याय 3 का वाक्य 1 में, अध्याय 3 का वाक्य 14 में, अध्याय 4 का वाक्य 14 में, अध्याय 10 का वाक्य 23 में, सब विश्वास में हमें दृढ़ रहना है, ये बार बार बोल करके दे रहा है। और एक वार्निंग भी देता हुआ हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, विश्वास से भटकना नहीं, वापस उसी रास्ता में नहीं जाना जहां से तुम आए हो, क्रिस्तु में आए हो, वहां पर तुम वापस नहीं जाना, क्रिस्त विश्वास से तुम भटकना नहीं। ये वार्निंग देने वाला अनेकों भाग इसके अंदर मिलेगा। विशेषकर हीब्रूज चैप्टर 2 वर्स 1 to 4, इब्रानियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 1 से लेकर के 4 तक, अध्याय 3 का वाक्य 7 से आगे हम पढ़े, वहां पर भी ये वार्निंग दे रहा है। अध्याय 4 का वाक्य 13 में हो, अध्याय 6 का वाक्य 4 से लेकर के 12 तक, अध्याय 10 का वाक्य 23 से लेकर के 31 तक, और अध्याय 12 का वाक्य 15, 16, 17 आदि में इस प्रकार विश्वास से ना भटकने के विशेष में बारे में। और क्रिस्त विश्वास के कारण आपको जरूर पीड़ा सहन करना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा, लेकिन आप क्रिस्त विश्वास से पीछे नहीं हटना, ये वार्निंग वहां पर देख रहा है। क्रिस्त के बलि के अलावा कोई और बलि नहीं होता। योम किपुर मनाने के लिए तुम वापस वहां मत जाओ, यह है यहां पर बोल करके दे रहा है। इसी प्रकार जो इब्रानियों का पत्र दिया है 12 वाक्य 1 से लेकर के आगे, स्पेशली वाक्य 13 तक का वो पूरा पार्ट जो है, आपके ऊपर अत्याचार होगा। एक पिता के माफी के पिता अपने पुत्र को अनुशासन में रखते हैं, कैसे मारेगा, डांटेगा। इस प्रकार आपको अनुशासन में रखने के लिए आपके साथ हो सकता है कौन आपके विरुद्ध आपको दर्द, आपको परेशान कर रहा है, ये मत देखो, लेकिन आप दृढ़ रहो। ये सब आपको अच्छाई में बनाने के लिए ये सब हो रहा है। एक पिता के माफी का आपको ट्रेनिंग दे रहा है, इसलिए आप कष्ट पीड़ा में जो पिटाई मिल रहा है वहां आप विचलित नहीं होना, बल्कि उसमें आप कष्ट में दृढ़ रहो, विश्वासी बन करके रहो, ये बोल करके दे रहा है। अभी 5वां एक और इस शास्त्र पर हम जाते हैं, वो है क्रिस्त का जो बलि है वो परफेक्ट बलि है, कंप्लीट बलि है। इससे उत्तम कोई प्रार्थना नहीं है। इसलिए हम लोग कैथोलिक के लोग रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का कारण यही है। इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं, इससे बढ़कर के कोई बलि नहीं। बलि अर्पित करके प्रार्थना करना सबसे शक्तिशाली उत्तम प्रार्थना है। इसका मतलब मिस्सा बलिदान से बढ़कर के एक उत्तम प्रार्थना नहीं और एक कंप्लीट प्रार्थना नहीं। इसलिए आपको विचलित नहीं होना है। उस वहां पर इस परफेक्शन के लिए इस्तेमाल करने वाला जो ग्रीक शब्द है टेलियोस लिखा है। टेलियोस या टेलियो, ये शब्द इसका ये मतलब नहीं है कि
मोरल परफेक्शन पाप नहीं है, ऐसा मोरल परफेक्शन को नहीं, लेकिन एक प्रकार का ईश्वर का उद्देश्य पूरा करने वाला कार्य, ईश्वर का उद्देश्य पूरा करने वाला उस कार्य को परफेक्शन कहते हैं। ईश्वर का उद्देश्य पूरा होना है, वो पूरा हो रहा है कि नहीं, वो कैसे होगा? वो है क्रिस्त का सफरिंग के द्वारा, क्रिस्त के कष्ट पीड़ा दुख वो के द्वारा। अध्याय 2 वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार वो अब ईश्वर के महिमा में वो प्रवेश किया है। कहीं से? अपने अनुसरण, अपने मृत्यु, ओबीडियंस एंड डेथ के द्वारा वो उस महिमा में प्रवेश किया। वो सबसे उत्तम उदाहरण के तौर पर भी यहाँ पर बता कर दे रहा है। अगला एक पॉइंट अध्याय 10 का वाक्य 14 में, क्रिस्त जिस प्रकार ओबीडियंट रहे, सहन करते हुए परफेक्शन में गया, उसी प्रकार क्रिस्त विश्वासियों को भी परफेक्ट बनाने के लिए क्रिस्त के उस पीड़ा सहन के सहभागी, हमारे जीवन के जो दुख कष्ट पीड़ा अपमान जो भी है, क्रिस्त के दुख के साथ मिलाकर रखना, तब उससे हमें फायदा मिलेगा। आज क्रिस्त दुख पीड़ा सह करके यदि ईश्वर की महिमा में प्रवेश किया, हमें अपने दुख पीड़ा के समय पर क्रिस्त की पीड़ा के साथ अपने को समर्पित करेंगे, उसके द्वारा हम भी बेनिफिट करेंगे, ये सिखा रहा है। अभी कुछ और छोटे मोटे टीचिंग भी, ईश शास्त्र भी यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे साबत के विषय में अध्याय 4 वाक्य 1 से 11 तक क्रिस्त के जो ईश्वर की महिमा में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात क्रिस्त के साथ रहकर और वो जो जीवन है वही साबत का जो जीवन है, कनान के परे एक जीवन, एक देख, एक दर्शन हमारा होना चाहिए। उसी प्रकार कुछ गलत शिक्षाओं का, डॉक्ट्रिन्स का जो वार्निंग भी दे रहा है, और विश्वासी व्यक्ति बनकर के, क्रिस्त विश्वासी बनकर के रहने का आवश्यकता को भी इन अध्यायों में हमें सिखाते हैं। और जैसे अन्य लेटर्स में सब हम लोगों को एस्केटोलॉजी मिलता है, जो अंतिम समय के विषय में, किस प्रकार अंतिम समय होगा, हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा, इसके विषय में भी बहुत ही सुंदर तरीके से क्रिस्त से हमें इसको देखना है। क्रिस्त आया, उनको जो कार्य करना था, पीड़ा सहन मृत्यु के द्वारा पाप मुक्ति का कार्य किया, इसके बाद वो क्रिस्त अपने महिमा सहित स्वर्ग में आरोहित किया गया। उसी प्रकार क्रिस्त में विश्वास करने वाले लोगों भी धैर्य के साथ अगर रहेंगे, क्रिस्त विश्वास में रहेंगे, क्रिस्त के साथ पुनर्जीवित किए जाएंगे। इस एस्केटोलॉजी इसमें भी हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। और क्रिस्त में विश्वास करते हुए उस अंतिम अनुग्रह आशीष को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य, जो एम क्रिस्त को रख करके आगे बढ़ना, उसके द्वारा पुराने विधान जो प्रोमिस करने वाला जो कृपा आशीष है, जितने भी प्रोमिसेस है पुराने विधान का, उससे भी ये अनंत काल तक हमें अनंत जीवन की ओर लेकर के जाने वाला जो प्रोमिसेस इस नए विधान में मिल रहा है, क्रिस्त में मिल रहा है, इसको सिखा रहे हैं। अध्याय 7 का वाक्य 19 हो या अध्याय 9 का वाक्य 15 हो, अध्याय 11 का वाक्य 29, 39 और 40, इसमें सब इस प्रकार का यीशु शास्त्र हमें सिखा रहा है। इन शॉर्ट इन पूरे यीशु शास्त्र का एक ही निचोड़ अर्थ है, दिस न्यू टेस्टामेंट इज बेटर दैन द ओल्ड टेस्टामेंट। क्रिस्त का जीवन, क्रिस्त का सैक्रिफाइस और क्रिस्त विश्वास सभी अन्य विश्वासों में से श्रेष्ठ है
क्योंकि क्रिस्त हर तरीके से सबों से सब कामों से अच्छे है, श्रेष्ठ है, और एक कंप्लीट लाइफ क्रिस्त में हमें मिलता है, और हमारे मुक्ति के लिए क्रिस्त ही एकमात्र रास्ता है। ये सिखाने वाला पत्र है इब्रानियों का पत्र। अभी हम कल के दिन में अध्याय 1 में, अध्याय 2 में क्या क्या मुख्य पॉइंट है, इसको अध्याय 13 तक का हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।